जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए अपना मैथ और साइंस का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें से काफ़ी सारे टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी सीरीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि ट्रायंगल का एक सब पार्ट होता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी शीटेड का पेपर का सेट नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना बना हो। एटलीस्ट एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये चैप्टर है तो बहुत ही आसान है, ठीक है, बट इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है। 4-5 थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, उसको डिस्कस करके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखिए अपने प्रीवियस ईयर अलग अलग सेट के क्वेश्चंस ले रखे हैं, जिसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी की जो हिंदी होती है वो होता है सर्वांग क्षमता, ठीक है ना। हिंदी में मैं लिख देता हूँ चीज़ों को, सर्वांग क्षमता। देखिए, सर्वांगक्षम से मतलब क्या होता है, अगर इनके वर्ड को भी देखा जाए ना तो भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सर्वांगक्षम का क्या मतलब है। और ये सर्वांगक्षम हमें देखना है किसमें, त्रिभुज में, मीन्स कि ट्रायंगल में। सर्वांगक्षम का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से दो अलग अलग ट्रायंगल के सारे अंग जो हों वो समान हो, ठीक है ना। इससे ही आप लोगों को फील हो रहा होगा कि सर्वांग सम होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा ये समझो, जैसे ये मेरा हाथ की हथेली है ना, अगर मैं इस पर अपना दूसरा हाथ रखूं तो ये पूरी तरह से इसको ढक ले, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बोला जाता है कि ये वाला हाथ मेरे इसके सर्वांगक्षम है। जितनी बड़ी इसमें जितनी उंगलियां उतनी ही इसमें उंगलियां, जितनी साइज उतनी ही साइज, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ट्रायंगल में अप्लाई इसे कैसे करते हैं। ये फिगर को मैं इस पर ओवरलैप कराने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ हो जाता है क्या। देखिए, एक सेकंड, ये एक्स्ट्रा क्यों आ गया। देखिए, जैसे ये ट्रायंगल है ना, अगर इसको मैं उठा करके इस पे रखता हूँ, ये देखिए पूरी तरह से ढक लिया ये वाला ट्रायंगल, तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला पहला वाला जो ट्रायंगल है वो दूसरे वाले ट्रायंगल की क्या है, इसका हर एक अंग। अंग में क्या क्या आता है, ट्रायंगल के अंग कौन कौन से होते हैं। एक तो देखिए, ये इनके वर्टेक्स की बात हो गई, 3 वर्टेक्स हो गए, ये साइड हो गई सारी, ठीक है ना, और इनके कोण हो गए, एंगल हो गए, ठीक है। तभी तो ये इसको ढक पाया है। ये वाली साइड देखिए इसके बराबर। अब क्या होता है, इसमें हमें कंपैरिजन करना पड़ता है कि कौन सी साइड किसके बराबर है। सपोज दैट मैं इन ट्रायंगल के कुछ नाम लिख देता हूँ। जैसे मान लो ये ए बी, ये सी है, और ये मान लो डी ई एफ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि कौन सा अंग किसके सम है, मतलब किसके बराबर है। जैसे अगर जब मैंने इस ट्रायंगल को उठा करके इस पे ओवरलैप कराया है तो कौन सी साइड किसके ऊपर आई थी, तो हमने देखा था कि ए बी के ऊपर कौन सी साइड आके बैठ गई थी, ये वाली ई डी, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक अंग ए बी साइड बराबर हो जाएगी ई डी के, ठीक है। और बी सी के ऊपर कौन सी ओवरलैप करी थी, वो करी थी ई सी, तो ई सी किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाती है बी सी के, ठीक है ना। सॉरी, ई एफ और बी सी ये आपस में इक्वल हो गई, ठीक है। तीसरी क्या चीज़ मिल जाती है कि जैसे मान लो ए सी जो है इस पे कौन आ करके बैठ गया था, डी एफ, तो ये आपस में इक्वल हो गई, ठीक है। ये देखिए, जैसे एक कट मारा हूँ तो जिन दोनों ट्रायंगल में जिन पे एक कट है, इसका मतलब वो आपस में बराबर है। इस पे 2 लाइन खींचा हूँ, इस पे 2 लाइन है तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई। इस पे 3 लाइन है, इस पे 3 लाइन है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक समझ गए। तो इसी तरीके से बाकी के बचे हुए अंग, जैसे जो कोण हो गया, बी वाला ई के इक्वल हो जाता है, ये वाला इसके और ये वाला इसके। तो देखिए, इस ट्रायंगल का सारा अंग, हर एक पार्ट एक दूसरे के समान हो गया ना। तो इसी चीज़ को बोला जाता है सर्वांगसम, ठीक है, या कन्ग्रुएंस बोला जाता है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसमें किस तरह से होता है, इसको करने के 4-5 क्राइटेरिया है। देखिए, कन्ग्रुएंट दो, देखिए कन्ग्रुएंसी का साइन पहले देख लीजिए। दो तो एग्जैक्ट इस तरह इक्वल लाइन होती है, एक इस तरह से लहरती हुई लाइन होती है, ठीक है ना। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है दो ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट है। जैसे अगर मुझे लिखना हो कि ए बी सी ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है या सर्वांगसम है डी ई एफ के, तो इसको लिखूंगा कैसे, देखिए ऐसे लिखूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है ना। तो ये सिंबल से, ये जो सिंबल है ये बताता है कि ये इसके क्या है, कंग्रुएंट है, ठीक है।
आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, हर बार तो हम फिगर को उठा के रख करके तो नहीं चेक कर सकते जब पेपर में आएगा, तो उसमें कैसे पकड़ा जाता है कि कौन किसके सर्वांगसम है, तो उसके लिए क्राइटेरिया है। देखिए, ये 5 क्राइटेरिया है जिससे हम दो त्रिभुजों के कॉन्ग्रुएंसी का पता लगाते हैं, सर्वांग समता का पता लगाते हैं। पहला क्या है कि दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, मतलब ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 में तीनों साइड अगर केवल हमें पता चल जाए कि आपस में बराबर है, केवल इतना बता दे कोई कि तीनों साइड, ये वाली इसके, ये वाली इसके, ये वाली इस तरह से तीनों साइड आपस में बराबर है, तो भी हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। बाकी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 3 साइड अगर पता चल गया। या फिर क्या पता चल जाए, 2 साइड पता चल जाए और उनके बीच का कोण, एंगल, मतलब मान लो अगर एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, तो एक तो ये वाली साइड इसके इक्वल मिल जाए, या फिर ये वाली साइड और ये वाली और इसके इक्वल मिल जाए, और इन्हीं के बीच का कोण मिल जाए, मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा मिल जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्राइटेरिया कौन सी बनी बताइए? देखिए, क्राइटेरिया बन जाती है साइड, फिर एंगल, साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। साइड एंगल साइड में क्या मिलता है, बीच का कोण बराबर हो जाता है, और आजू बाजू के साइड, तो भी दोनों को और चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, इतने से ही हम बोल सकते हैं कि ये पूरे दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये तो दूसरी क्राइटेरिया होगी। तीसरी क्राइटेरिया में क्या करते हैं, हमें 2 एंगल मिल जाए समान और उनके बीच की साइड, ठीक है। सपोज दैट मैं बोल दूं कि एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, और हमें किसी ने बता दिया कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये, बस इतना 3 चीज़ पता चल गई। तो देखिए, एंगल, फिर बीच की साइड, फिर एंगल, ये मिल गया ना, तो भी और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल को आप आसानी से कॉन्ग्रुएंट या सर्वांगसम बोल सकते हो, ठीक है ना। तो 3 क्राइटेरिया हो गई। क्वेश्चन आता है उसमें क्राइटेरिया पहचाननी पड़ती है, कई बार क्राइटेरिया बता करके साइड और एंगल पूछ लेता है, अभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब जो 4th क्राइटेरिया है वो कैसे पहचानेंगे, इसमें देखिए क्या होता है, कोई 2 एंगल मिल जाए आपको, ठीक है, और कोई एक साइड, 2 ट्रायंगलों में कोई 2 एंगल और कोई एक साइड मिल जाए। सपोज कैसे इसको करोगे वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ रब करके एक बार। देखिए, जैसे मान लो इसमें 2 एंगल मिल गया, एक ये एंगल मिल गया, एक इसके इक्वल, और ये वाला एंगल मिल गया इसके इक्वल, ठीक है ना। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है, जब एंगल एंगल साइड आप लिखोगे तब ये जरूरी नहीं है कि इनके बीच वाली ही साइड इक्वल आए, आपको ये वाली साइड इसके इक्वल दे दे, कोई से भी एक साइड बस इक्वल बता दे और 2 एंगल बता दे, तो कौन सी क्राइटेरिया लगाओगे, एंगल एंगल साइड, ठीक है ना। AAS ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 4 क्राइटेरिया समझ गए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी 5वीं क्राइटेरिया, जिसको RHS बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है वो मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। एक बार मैं इसको रब कर दूँ, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग बनते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, RHS में क्या है, R जो रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री को, मतलब राइट एंगल को, H जो रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेनियस को, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज में एक जो कर्ण होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं ना उसको, और S जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी एक साइड को, ठीक है ना। तो ये तीनों लेटर जो है क्या क्या है, RHS, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मान लो अपने पास एक ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, A B C, और ये मान लो D E और ये F हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि आपको इन दोनों में क्या क्या मिल जाए तो आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट बोल दोगे। सबसे पहला आपको मिल जाए कि एक एंगल 90 डिग्री मिल जाए, ये कंफर्म होना चाहिए, R मिल गया, और हाइपोटेनियस बराबर होने चाहिए, दोनों के आपस में हाइपोटेनियस बराबर हो गए, ठीक है। अब कोई सी भी इनमें से परपेंडिकुलर और बेस में से कोई सी भी एक साइड आपको बराबर दे दे तो आप क्या बोलोगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं RHS से। मान लो जैसे कि BC बराबर अगर उसने दे दिया किसके, EF के, ठीक है ना, ये, तो आप क्या बोलोगे कि अब ये ट्रायंगल क्या बोल सकते हैं हम, RHS से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, है कि नहीं। तीनों क्राइटेरिया मिल गया, 90 डिग्री का एंगल मिल गया दोनों में, ठीक है, दोनों के हाइपोटेनियस मिल गया, और दोनों के एक एक साइड मिल गई, ठीक है ना। अगर हाइपोटेनियस नहीं दिया है इक्वल तो आप वहाँ पे RHS नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, वहाँ से आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है।
देखिए ये अपने पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ, ये दो त्रिभुज दे रखा है। देखिए इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार हमें ट्रायंगल बनाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है और कई बार हम बिना बनाए भी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रायंगल कौन कौन सा है, ए बी सी और दूसरा क्या है डी ई एफ, ये दे रखा है। इसमें क्या क्या दिया है वो देख लो। ए बी की लेंथ दे रखी है कितना 4.5, ठीक है ना। ए सी की लेंथ दे रखी है 4। तो ट्रायंगल बना ही लेते हैं और आसान हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये ए बी सी हो गया, दूसरा ट्रायंगल आपके सामने ये आ गया डी ई और एफ। अब किसकी क्या लेंथ दी है फिगर में जल्दी से लिख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है, एक सेकंड। ए बी 4.5, ए बी ये रहा 4.5, ए सी 4, ए सी कौन सा ये रहा, ए सी ये 4 हो गया, ठीक है। एंगल ए 55, ये एंगल हो गया किसके 55 के। डी ई 4 दे रखा है, डी ई ये भी हो गया 4। और कौन सा है एफ डी 4.5, एफ से डी 4.5 ये हो गया। एंगल डी 55 ये भी दे रखा है 55। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज तो आपस में कंग्रुएंट है, साफ साफ दिख रहा है। देखिए साइड मिल गया, एंगल और साइड, साइड एंगल साइड, है ना, आपस में कंग्रुएंट है। तो इनको लिखेंगे कैसे या इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसके चेक करते हैं कि किस तरह से इसको लिखा जाएगा। पहले ऑप्शन में कह रहा है, देखिए क्या होता है, जैसे मान लो ये अगर मैं लिख देता हूँ ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ का, तो इसका क्या मतलब होता है ना कि जो पहले दो लेटर हैं ए बी वो इसकी साइड है, ठीक है, और उसी जस्ट पहले दो लेटर इसकी डी ई ये मिलने चाहिए बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ तो 4.5 है, ये 4 है, तो इसका मतलब इसको इस तरीके से नहीं लिखना है। ये लेटर भी मैटर करते हैं, जो जिस पोजीशन पे होता है उसी के लेंथ से साइड को हमें मेज़र करना पड़ता है कि इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पहला ऑप्शन है इसको देखते हैं, कह रहा है कि ए बी और डी ई बराबर हैं क्या, बताइए। ए बी और डी ई, ये तो 4.5 है, ये 4 है, तो ये ऑप्शन कट गया। इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, बी ए इज इक्वल टू आपके आना चाहिए किसके, ई डी के। तो बी ए कहाँ है, बी से ए मतलब 4.5 और ई से डी, ई डी ये 4 है, ये 4.5 है, ये 4 है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, ठीक है। मान लो डी को चेक करते हैं, बी ए, पहले बी ए को चेक करेंगे एफ डी के इक्वल है क्या, बी ए 4.5 है, एफ डी 4.5 है, हाँ इतनी क्राइटेरिया फॉलो हो रही है। अब ए और सी को देख लीजिए, क्या डी ई के इक्वल है, ए सी 4 है, डी ई 4 है, ये भी क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, ठीक है। और किसका करना चाह रहे हो, ए डी को करना चाह रहे हो, तो ए डी तो इसमें दिया नहीं है ना, ए से डी तो नहीं होगा, ठीक है ना। इसको कर सकते हो आप बी सी, तो बी सी लेंथ दिया नहीं है, जो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों देखो सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल करके दिखाता हूँ कैसे नहीं है। देखिए कह रहा है ए बी को आपको एफ डी के इक्वल दिखाना है, कहाँ है, ए बी 4.5 है, एफ डी कितना है 4.5 है, तो पहली क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई हो रही है। क्या बी सी जो है डी एफ के बराबर है, चेक करो जरा। बी सी तो हमें पता ही नहीं है, डी एफ 4.5 ये पता है, तो इसका मतलब ये इसका तो कुछ वैल्यू ही नहीं पता है, और ये 4.5 पता है, तो इसका मतलब ये इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी कट गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑप्शन से आप चेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आ जाइए आगे के क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी में डी एंगल सी और एंगल डी ये 90 डिग्री हैं, ठीक है। ठीक है, तथा बी सी ए डी है, बी सी जो बराबर है ए डी के, ठीक है। तब निम्नलिखित सर्वांग समता का कौन सा नियम इन्हें सर्वांग सम मतलब कंग्रुएंट किस नियम से कह सकते हो। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये डायग्राम बन गया हमारा। एंगल सी को 90 बोला है तो सी को यहाँ रखेंगे ए बी, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल बनाइए, उसमें डी को 90 रखा है तो डी को यहाँ रखेंगे। सॉरी, ए बी सी ए डी बी, तो ये ए और ये बी बच गया। इनके नाम देखो इसी तरीके से दे रखा है, ए बी सी और ए डी बी, ठीक है। तो 90 90 वाले तो इक्वल कर दिया।
अब हमें पहचानना है कि ये सर्वांग सम किस वजह से है, कौन सी क्राइटेरिया लग रही है, कौन सा नियम लग रहा है। तो देखिए एक तो 90 मिल गया, दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इसका भी नाम ए बी है, इसका भी नाम ए बी है, इसका मतलब ये भी इक्वल मिल गया, तो हाइपोटेनियस भी मिल गया, आर मिल गया, एच मिल गया। और क्या दे रखा है, बी सी साइड ए डी के इक्वल है। देखिए जरा, ये रहा बी सी साइड, ये है ए डी के इक्वल, तो कोई एक साइड भी मिल गई, तो एस भी मिल गया। तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया, आर एच एस, ठीक है ना। आर एच एस का क्या क्राइटेरिया था, याद है ना, 90 मिले और हाइपोटेनियस मस्ट है इक्वल मिले कर्ण वाले साइड, और कोई सी भी एक साइड आपस में मिल जाए, तो ये वाली इसके साइड मिल गया, ठीक है। तो आर एच एस इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर डी एक बिंदु है। कोई त्रिभुज बना लेते हैं पहले ए बी सी। ये देखो ए बी और ये सी मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या कह रहा है, इस पे ए बी सी पे भुजा बी सी पे कोई एक बिंदु डी है इस प्रकार की ए डी परपेंडिकुलर है बी सी। तो यहाँ पे एक बिंदु डी है जो कि इस पे 90 डिग्री पे है। ए डी जो है ए से डी, इस पे 90, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। आगे क्या कह रहा है, और बता रहा है कि बी डी डी सी के इक्वल है। तो बी से डी की जो लेंथ है ये वाली, वही लेंथ है डी से सी की, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा क्राइटेरिया बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए आर एच एस, आर एच एस, आर एच एस के लिए 90 और कोई एक साइड और हाइपोटेनियस को इक्वल होना मस्ट है। तो देखिए यहाँ पे ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, तो इनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है कि ये इक्वल है कि नहीं है। तो इसका मतलब जो भी आर एच एस है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आर एच एस पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस इक्वल जरूरी है, इसने नहीं दे रखा है। तो ये दो ऑप्शन देखिए कट गए आपके आर एच एस वाले। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, ए डी जो है, ए डी लाइन इस वाले ट्रायंगल में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इस वाले में भी, ठीक है ना। तो ए डी तो कॉमन हो गई। तो देखिए साइड एंगल साइड इस तरह वाली क्राइटेरिया लगेगी, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी साइड एंगल साइड है और यहाँ पे भी है। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा नहीं है, ठीक है, या कौन सा है इसमें, इन दोनों में से आंसर। पहले ये बोल रहा है कि ए बी बराबर है डी ए के। तो ज़रा देखिए कहाँ है ए बी डी ए, ये रहा ए बी और ये रहा डी ए। क्या ये बराबर हो सकते हैं, ये तो कॉमन है, यहाँ तो कहीं बराबर दे ही नहीं रखा है। तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया, एक ही ऑप्शन बचा सी, ये करेक्ट हो जाएगा। और एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कैसे। देखिए ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, कुछ इसमें हम कमिटमेंट अभी नहीं कर सकते। आगे चेक करते हैं, बी डी बराबर है सी डी के। कहाँ है, देखिए बी डी बराबर है सी डी के, बिल्कुल दे रखा है। हमें तीन चीज़ चाहिए होती है, तो साइड मिल गई और ये 90 डिग्री एंगल मिल गया, तो साइड एंगल, और ये कॉमन साइड है, ये भी साइड मिल गई। यहाँ पे देखिए कौन सी, ए डी बराबर ए डी दे रहा है कहीं पे, देखिए ए डी यहाँ पे है और ए डी यहाँ पे भी है। तो देखिए ए डी दोनों में कॉमन हो गया। तो साइड एंगल साइड का ये सी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ में यदि ए बी डी ई बराबर है। तो ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, आसान लगेगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, रुक जाइए। ये रहा ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, और डी ई एफ, डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल बन गए हमारे, ठीक है। कह रहा है क्या इसमें कि यदि ए बी बराबर है डी ई के, ए बी बराबर है डी ई, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी बराबर है ई एफ के, ए सी वाली साइड ई एफ, ये रहा नीचे, नीचे वाले के आकर जो तीन लाइन है ये तीन लाइन वाले से बराबर है, ठीक है। और बी सी बराबर है एफ डी के, कहाँ है बी सी, ये बी सी बराबर है एफ डी के इसके, ठीक है ना। तो ये तो कंग्रुएंट हो रहा है, क्राइटेरिया कौन सी लग रही है, साइड 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 की, ठीक है ना। अब हमें इसमें पहचानना है कि इनको लिखना कैसे है, कौन सी पोजीशन वाले इक्वल है। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है डी ई बराबर है ए बी के, चेक करो जरा डी ई कहाँ है, ये रहा डी ई बराबर है ए बी के, ए बी के, हाँ यहाँ पे भी दो कट है, यहाँ पे भी दो कट है, ये तो बराबर है, ठीक है। अब ये चेक करो ई एफ बराबर है क्या बी सी के, ई एफ कहाँ है, तीन लाइन वाला है,
और यहाँ पे बी सी तो एक लाइन वाला, ये बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है ना, ऐसे ही चेक किया जाता है। इसमें चेक कीजिए डी ई बराबर है क्या बी ए का, डी ई कहाँ है, डी ई दो कट वाला, और इसमें कौन सा है बी ए, ये भी 2 कट वाला, ठीक है, पहली क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ ई एफ को चेक कीजिए ए सी के साथ, ई एफ को ए सी, ई एफ कहाँ है, ई एफ 3 कट वाला है, ए सी कहाँ है, ए सी भी 3 कट वाला है, ठीक है, ये भी क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। अब हम किसको चेक करेंगे, डी एफ को, यहाँ से लेके यहाँ तक को, डी एफ को चेक करो आप बी सी से, डी एफ कहाँ है, डी एफ 1 कट वाला है और बी सी भी 1 कट वाला है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जा रहा है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन को आप इसी तरह से एक एक लाइन को मिला करके स्थान के साथ चेक कर सकते हैं कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग चेक करेंगे। ठीक है ना, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है सॉरी, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। पहले तो 2 ट्रायंगल बना लो, जितनी जल्दी बना लोगे उतना ही आसान होता है। चलो मैं थोड़ा सा इससे बनाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा कलाकारी वाला काम कराते हैं। ये बन गया और एक और बनाते हैं। ये 2 ट्रायंगल बन गए, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्या नाम दे रखा है, ए बी सी नाम दे दो, ए बी सी और डी ई एफ, डी ई एफ, ये बन गया। अब इसमें कह रहा है ए बी 5 है, ए बी कहाँ है, ये 5 है, ठीक है भैया। ए सी कितना है, 7 है, ए सी कितना है, 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए 90 डिग्री है। अच्छा, राइट एंगल वाला भी कंडीशन बन सकता है। वैसे ये ट्रायंगल तो दूसरा बन गया, आप मान के चलो कि ये 90 डिग्री है, बट राइट एंगल ट्रायंगल दिख नहीं रहा है। और एफ डी कितना है, 5 है। एफ डी कहाँ है भाई, एफ 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 डी ये 5 है। और ई एफ कितना है, 7 है, ई एफ 7 है, ठीक है। और एंगल एफ 90 है, ये वाला कोण 90 है। देखिए फिगर पे मत जाइएगा कि ये 90 तो दिख नहीं रहा है, वैसे ये फिगर इस तरह से बनना था, अब मैंने ड्रॉ कर दिया है तो इसे पे समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, हमें तो सर्वांग सम चेक करना है। अच्छा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है क्या, होता है बिल्कुल। तो क्या बी सी ई एफ के बराबर है, सॉरी ये डी ई के बराबर दिया है, नहीं दिया है, तो आर एच एस की तो पॉसिबिलिटी ही खत्म हो गई। तो जहाँ जहाँ आर एच एस दिख रहा है सबसे पहले तो वो ऑप्शन काट दो। आर एच एस ये कट गया, यहाँ पे भी आर एच एस बोल रहा है, ये भी कट गया, तो 2 आंसर अपने कट गए। इसमें तो हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि भाई आर एच एस में हाइपोटेनियस बराबर ही नहीं दिया है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कभी भी। ठीक है ना, अब एंगल साइड एंगल की क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं, कौन सी साइड किसके इक्वल होगी, ए बी बराबर होनी चाहिए किसके किसके, यहाँ पे 5 वाले के, डी एफ के। तो इन दोनों में चेक करते हैं, चलिए ए बी को चेक कीजिए क्या ई डी के इक्वल है। देखिए इसको डी एफ जैसे ई डी बोलो या डी ई बोलो, बात एक ही कह रहा है वो। देखिए ए बी ई डी, ए बी 5 है, ई डी तो पता ही नहीं है हमें। आगे चेक करते हैं बी सी बराबर है क्या डी एफ के, कहाँ है बी सी, बी सी और डी एफ ये 5 है, ये भी नहीं पता है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। लास्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, ए बी बराबर है क्या एफ डी के, हाँ ए बी 5 है, एफ डी भी 5 है, ठीक है। वैसे इतनी देर में आप आंसर कर चुके होंगे। अब अगला चेक कीजिए, बी सी बराबर है क्या डी ई के, बी सी और डी ई कहाँ है, बी सी और डी ई दोनों लापता हैं, तो लापता लापता आपस में बराबर ही होंगे, छोड़ो अभी। इस पे आ जाओ, ए सी क्या बराबर हो सकता है एफ ई के, ए सी कहाँ है, ए सी 7 है, एफ ई 7 है, बिल्कुल, तो ये भी बराबर हो गया। और दोनों के बीच का एंगल, ये देखिए ये इसके बीच का कोण, ये वाला देखिए साइड, ये वाला इसके बीच का कोण, तो किस क्राइटेरिया से बराबर हो गए, साइड एंगल साइड से, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे देख लेते हैं, आई थिंक ये लास्ट है, नहीं एक और है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कहाँ गया, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ तो बना सकते हैं हम डायग्राम, उससे क्या गया, इससे आसान होगा। ये बन गया, ये बन गया, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री नहीं दिया है, पिछली बार अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, क्या क्या ट्रायंगल का नाम है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ये 2 ट्रायंगल हो गए। इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, ए बी बराबर है डी ई के,
ए बी बराबर है डी ई के, ठीक है, 2 कट वाले ये हो गए। ए सी बराबर है ई एफ के, ए सी बराबर है ई एफ के, ये 3 कट लगा देता हूँ, ई एफ ये रहा, 3 कट वाले हो गए। बी सी बराबर है डी एफ के, बी सी बराबर है किसके, डी एफ के, 1 कट वाला बना देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये हमें बराबर पता चल गए। अब साफ साफ दिख रहा है कि एस 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 क्राइटेरिया लगेगा, लेकिन ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना है वो हमें यहाँ पकड़ना है। चलो देखो जरा, ए बी बराबर क्या है, ई एफ के, ए बी 2 कट वाला है, ई एफ 3 कट वाला है, ये ऑप्शन कट गया, नहीं हो सकता। ए बी बराबर है डी ई के, देखिए ए बी 2 कट वाला है, डी ई कहाँ है, डी ई ये 2 कट वाला है, ठीक है, ये तो हो रहा है। बी सी बराबर है ई एफ के, चेक करो बी सी कहाँ है, बी सी 1 कट वाला, और कौन सा ई एफ 3 कट वाला, ये भी ऑप्शन कट हो गया, नहीं बराबर हुआ। इसमें आ जाइए, ए बी बराबर है ई डी के, चेक करो, ए बी 2 कट और ई डी कहाँ है, ई डी 2 कट, ठीक है। और बी सी बराबर है क्या, डी एफ के, बी सी 1 कट वाला, डी एफ 1 कट वाला, ठीक है। अब ए सी बराबर है क्या, ई एफ के, ए सी 3 कट वाला, ई एफ 3 कट वाला, बिल्कुल ये वाला ही आंसर है आपका, ठीक है ना। और इसको चेक कर लो, ए बी बराबर है क्या, एफ डी के, ए बी 2 कट वाला है, एफ डी 1 कट वाला है, ये भी ऑप्शन हट गया, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, आसान सा। क्या कह रहा है इसमें, ए बी सी सर्वांगसम ही दे दिया है किसके, एफ ई डी के, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सेम होना चाहिए। तो ए बी बराबर है क्या, डी ई के, तो ए बी यहाँ है, पहला दूसरा है, तो यहाँ तो पहला दूसरा कुछ और ही दे रखा है, ई डी तो लास्ट वाले दे रखे हैं, तो ये ऑप्शन कट गया। बी सी बराबर है क्या, एफ ई के, बी सी दूसरा तीसरा, और एफ ई कहाँ है, पहला दूसरा हो गया, तो ये भी कट गया ऑप्शन, क्योंकि जिस पोजीशन पे होने चाहिए वही ना इक्वल होते हैं। एंगल बी बराबर है एंगल ई के, बीच में आ रहा है बी, बीच में आ रहा है ई, बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। कह रहा है सी बराबर है एफ के, सी लास्ट में आ रहा है, एफ पहले आ रहा है, ये भी कट गया ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से आंसर्स आपको ऑप्शन से चेक करने होते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।